हमने इस धरती को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं लिया, बल्कि ये हमने अपनी आने वाली जनरेशन से कर्ज लिया है। यही थॉट, इसी थॉट को इन्वायरमेंटलिस्ट जितने भी हैं हमारे, वो सब चाहते हैं कि इसी थॉट के तहत दुनिया और दुनिया के सारे बड़े बड़े कंट्रीज और दुनिया के सारे बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज काम करें। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज मैं आपके लिए ये खबर लाया हूं कि दुनिया लगता नहीं है कि ज्यादा दिन तक टिक पाएगी। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? अब मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि पूरी दुनिया एक क्लाइमेट के जबरदस्त मार पर आ गई है। पूरी दुनिया जैसे लगता है खत्म होने पर आ गई है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसी ताकत हैं जो क्लाइमेट की शक्ल में हमें बर्बाद कर रही हैं। क्या हम ग्लोबल वार्मिंग से मरने वाले हैं? क्या हमारी जनरेशन खत्म होने वाली है? क्या ये धरती मिट जाने वाली है? इसी पर आज हम बात करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से ये क्लाइमेट खत्म हो रहा है, या ये क्लाइमेट बर्बाद हो रहा है, या ये अर्थ खत्म हो रहा है। अब ये धरती खत्म कैसे हो रही है, या धरती पे ऐसे खत्म होने वाली कौन सी बातें हैं, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा। तो माय डियर व्यूअर्स, आप सुने मेरी तरफ से ये बातें और खुद जज करें, आप खुद सोचें, आप खुद इस ये जो धरती है, ये जो जमीन है, ये जो कायनात है, ये जो ब्रह्मांड है, यही हमारा घर है। इसके अलावा और कोई घर नहीं है। हम किराए पर और अपने घर को खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और कहीं नहीं जा सकते। आइए देखते हैं हम अपने घर की हालत, यानी इस धरती माँ की हालत। सबसे पहले यूएन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट में मैं आईपीसीसी बोलूंगा, उसने 234 जो उसके साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो टॉप क्लास दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने 14,000 से ज्यादा का रिसर्च पेपर अपना सबमिट किया है। और उसके तहत उन्होंने बताया है कि क्या क्या स्थिति बनने वाली है। उन स्थितियों पर आज हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ये जो ग्लोबल चेंज आ रहा है, और खासकर क्लाइमेट में और खासकर टेम्परेचर में, और जो रेनिंग पैटर्न है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, वो क्या इफेक्ट डालता है। तो राइजिंग टेम्परेचर ऑफ अर्थ, यानी जमीन का जो बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले और आज तक टोटल 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब आप सुनकर घबरा जाएंगे कि बस अभी से लेकर के 2030 तक, यानी केवल 9 सालों में, या कहिए 8.5 सालों में, हमारा यही टेम्परेचर 1.2 से 1.5 इतनी स्पीड में हो जाएगा। प्री इंडस्ट्रियल एरा, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 17वीं सेंचुरी की बात हो रही है। उससे टेम्परेचर को इंक्रीज करने में इतना देर, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में जो बढ़ोतरी हुई है वो दुनिया के इतिहास में, इवोल्यूशन के इतिहास में इसी दौरान हुई है। आप समझिए इस बात को। और ये 1.5 हो जाएगा 2030 में। और हद तो तब हो जाएगी जब आप ये जानेंगे कि ये, यानी कि 2100, जब 2100 साल पूरा हो गया हमारे इस जनरेशन को, तब 2.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 2.7 डिग्री, यानी एग्जैक्ट 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 80 सालों में। आप समझ नहीं रहे उस 1 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब होगा। कहीं पानी सूख जाएगा, कहीं से पानी, और जहां से सूखेगा वो कहीं बर्फ होंगे, वहां से पानी आकर जमीन पे गिर जाएगा। ग्लेशियर का क्या स्थिति होगी, हम और आप इमेजिन कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट और कुछ जो सोशल अंडरस्टैंडिंग को जानने वाले लोग हैं, वो बस अपनी एक्सपर्ट राय रख सकते हैं। लेकिन जब मुसीबत आएगी, जब तूफान आएगा, तो हम सब बर्बाद होंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल पॉइंट है, और दुनिया की इकोनॉमिकल स्थिति क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर क्या होगा, वो बताता हूं। खासकर मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं। इंडिया कुड लूज द इक्विवेलेंट ऑफ 34 मिलियन जॉब्स इन 2030। 2030 तक भारत में 34 मिलियन जॉब हाथ से निकल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट की वजह से, क्लाइमेट में आने वाले बदलाव की वजह से। ऐसे परिवर्तन होंगे, ऐसे जॉब्स हैं जो क्लियर कट उसकी वजह से खत्म हो जाएंगे। यानी कि हम तो इतने खतरनाक, जो कभी जिस लेवल पर हम लगभग 50 सालों के बाद आज इस लेवल पर बेरोजगारी के आ गए हैं, और उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी जब ये बेरोजगारी लेवल ऐड ऑन हो जाएगा। आप समझिए पूरे भारत की व्यवस्था को। उसके बाद मैं आपको बताऊं, और ये रिपोर्ट किसी ऐसे वैसे संस्थान की नहीं है, दुनिया के सबसे उच्च कोटि के, जबरदस्त पकड़ रखने वाले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की है, जो यूएन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ऑर्गन है। आइए लो, उसके बाद आते हैं एक जो और आपको समझनी होगी कि ऑल्टरनेट स्थिति मैं आपको बता रहा हूं कि अनियन प्राइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और हमारे किचन और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। प्याज का प्राइस, जो प्याज है उसकी जो कीमत है, वो हर ऑल्टरनेट ईयर बढ़ती जाएगी, और आप देख रहे हैं वो बढ़ती जा रही है।
अचानक कुछ भी प्राइस पे चला जाता है, जैसे लगता है कि प्याज नहीं वो सोना हो गया, गोल्ड हो गया। और इसके पीछे भी रीजन ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, क्लाइमेट इफेक्ट है। अब आइए, अब कुछ हिंदुस्तान में जो घटनाएं घटी, चंबल में बाढ़ आ चुका है, चेन्नई जहां बारिश होती है वो सूख चुका है। यह भारत की ही स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, एक शहर बाढ़ में डूब रहा है और एक शहर सूखा हो रहा है, और ये हमारा भारत है। हम किस तरह के मुसीबत में, दोनों तरफ से एक्सट्रीम मुसीबत में पड़ गए। अब मैं आपको बता रहा हूं, फॉलिंग क्रॉप आउटपुट फॉर फार्मर्स नॉर्थ इंडिया में। अभी आपको समझने की बात है, जो उत्तर भारत है हमारा, उसमें क्रॉप जो है उसके डिक्लाइन होने के चांसेस 15 से 17% हैं। और ये कब, जब 2 डिग्री में, और मैं आपको बता रहा हूं कि किस स्पीड से हम जा रहे हैं। यानी कि ज्यादा सारी दुनिया में यील्डिंग बढ़ेगी या वो टेक्निकल एडवांसमेंट लेकर बढ़ाएंगे, लेकिन भारत में जो स्थिति है, चूंकि हम जानते हैं कि हम बहुत हद तक नेचर पर डिपेंडेंट हैं, प्रकृति पर डिपेंडेंट हैं अपनी पैदावारों के लिए, अपनी फसलों के लिए, भारत में वो 15 से 17% तक गिर जाएगा इसी शताब्दी में। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमें भूखे मरने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। एक बहुत मशहूर जर्मनी की एक संस्था है जो रिसर्च और सर्वे करती है, बॉन बेस्ड नॉन प्रॉफिट, जर्मन वॉच है वो, उसने बताया है कि इंडियन इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वाज hefty $37 बिलियन इन 2018। 2018 में हमने टोटल नुकसान $37 बिलियन का सहा है। क्या आप समझ सकते हैं इसको? ये कितना बड़ा नुकसान होगा। जिस देश में पहले से ही गरीबी है, जिस देश में पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, एक खास किस्म के एक बहुत बड़ा तबका जो है वो कई बेसिक फैसिलिटीज से, ग्राउंड फैसिलिटीज से दूर है, अपनी बेसिक और अपनी जो उसकी प्रिंसिपल आवश्यकता है उससे भी दूर है, वहां हम झटके पे झटका सह रहे हैं, और खास के आर्थिक तौर पर। अब आइए, 2000 से 2019 तक लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है। पहले हमने नौकरी की बात की जो 37 बिलियन था, 37 बिलियन का नुकसान था हमें डॉलर में। अब हम आते हैं जान पर, और वो जान जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में है, सबसे टॉप पर है, राइट टू लाइफ, जिसको कोई नहीं छीन सकता, किसी हालत में नहीं छीन सकता। वो हमने 2000 से 2019 के बीच 5 लाख लोगों को खोया है, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल चेंज की वजह से। ये ग्लोबल चेंज क्यों आ रहे हैं दुनिया में? क्या निवेशकों की लालच की वजह से? क्या जितने बड़े उद्योगपति हैं उनकी लालच की वजह से, या सरकारों के डर या इच्छा शक्ति की कमी की वजह से, या दुनिया भर के जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनकी कमजोरी की वजह से? वजह जो भी हो, भुगतना इंसान को पड़ेगा। ये सब अमीर गरीब, इस कुदरत कुछ अमीर और गरीब नहीं देखती, जब कुदरत लपेटती है तो सबको लपेट देती है। तो इस सबको समझना होगा। इन्वायरमेंट में जो डिग्रेडेशन आ रहा है, इन्वायरमेंट में जो हम तबाही झेलने जा रहे हैं, ये हम सब का फेलियर होगा, और इसका नतीजा भी हम सबको झेलना होगा। अब आइए, एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन फानी अफेक्टेड 28 मिलियन पीपल, जो एक बहुत ही खतरनाक फानी जो आया था उसने 28 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया। 28 मिलियन बोल रहा हूं मैं, और लगभग 90 पीपल हिंदुस्तान में, ये रिपोर्ट एक तरह से सरकारी रिपोर्ट बनी कि 90 लोग इसमें मर गए, एंड कॉज 8.1 बिलियन इकोनॉमिक लॉस। आप देख रहे हैं क्या झटका लग रहा है हमको। और ये हमने ऐसा इसलिए कर लिया क्योंकि हमने प्रकृति को अपना गुलाम समझ लिया। तो प्रकृति हमारी गुलाम नहीं होती है, हम लोग प्रकृति के साथ मिलकर ही रह सकते हैं, कुदरत के साथ मिलकर ही रह सकते हैं, लेकिन हमने प्रकृति को यूटिलाइज की जगह पर, समझने की कोशिश, कंज्यूम की जगह पर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। हम उसका इस्तेमाल कर पाते, उससे ज्यादा हम उसका शोषण करने लगे। तो आप प्रकृति का शोषण नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इंसानों के आने से पहले प्रकृति है, कुदरत है, ये हम सब जानते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं वर्ल्ड वॉर को लेकर, कभी तालिबान को लेकर शंका होती है, कभी सेंट्रल एशिया में जो मुसीबत है उसको, कभी कोल्ड वॉर था, कभी यूरोप में होने वाले डिस्टर्बेंस को लेकर, कभी इंपीरियलिज्म, जो इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म हो रहा है उसको लेकर झमेला होता है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर वर्ल्ड वॉर होता है, गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, तो वो वाटर वॉर होगा। पानी की किल्लत की वजह से होगा, पानी की क्राइसिस की वजह से होगा, प्यासे शक्लों की वजह से होगा, प्यासे खेतों की वजह से होगा, सूखते फसलों की वजह से होगा, मरते किसानों की वजह से होगा, कम से कम पैदावार में ज्यादा से ज्यादा भूखे नंगों के बीच होगा। तो मैं आपको बताऊं, वाटर वॉर मे बिकम एज ट्रू एंड नियर एज ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग फास्टर, इंक्रीजिंग सी लेवल फास्टर। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि क्या से क्या हो जाएगा। गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि सब के सब जितने भी बर्फ हैं वो सब पिघल जाएंगे, और सी लेवल आपको पता है, जैसे ही पानी ऊपर से आएगा सी लेवल बढ़ना शुरू होगा, नदियां भी भर जाएंगी। उसके बाद जब नदियां जाएंगी अपने आप को समुद्र में विलीन करने के लिए,
तो वहां पानी पहले से बढ़ा रहेगा और वो जो बढ़ाव होगा वो सब कुछ तबाह कर देगा। और आपको बताऊं, समुद्र के किनारे जितने बसे शहर हैं वो उसका पहला कोप भाजन बनेंगे। यानी जो आज आधुनिकता की शक्ल सबसे ज्यादा लिए घूमते हैं, जो अपने आप को इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ इंडिया और इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ दूसरे देशों में कहते हैं, वो सब मिट जाएंगे। क्या आप ऐसी दुनिया चाहते हैं? क्या हम ऐसी दुनिया चाहते हैं? नहीं चाहते। The continuously melting ice cap on the poles is leading to rising water levels. एक तरह से वो वाटर लेवल को बढ़ा रहा है, ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ा रहा है। हम डूबने के कगार पर हैं। आप उस डूबते हुए नाव या एक फिल्म को इमेजिन कर लीजिए, टाइटैनिक को कर लीजिए। आप देखिए कि या हिंदुस्तान की एक फिल्म थी काला पत्थर, उसको कर लीजिए, किस तरह से चीजें डूब जाती हैं। डूबने की मौत बड़ी खतरनाक होती है। दोस्तों, अभी भी वक्त है कि हम इस क्लाइमेट चैलेंज को पॉजिटिवली लें। दुनिया भर में जितने इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनकी बात को माने। हम पैसे और कैपिटल और लग्जरी के अंधेपन में ऐसे न खो जाएं कि हम देखते देखते बस ये कुछ दिन और हम इस दुनिया में टिक पाएं और आखिरकार हम अपनी दुनिया को खत्म कर दें। और जैसा कि मैंने आपसे कहा पहली बात कि ये आने वाली जनरेशन से उधार है, न कि पहले वाली जनरेशन की विरासत है। ऐसा ही इन्वायरमेंट की जितनी भी चीजें हैं वो सस्टेन करनी चाहिए। हमें इस बात पे चलते रहना चाहिए। पहल भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको इस तरह के रिलेटेड और वीडियोस चाहिए या किसी और टॉपिक पर बात करनी हो तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपका इंतजार करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे दोस्तों, हौसला अफजाई के लिए ही सही, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सही, अपनी पसंदगी दिखाने के लिए सही, सब्सक्राइब जरूर कर दें। बने रहें पहल भारत के साथ।